एक छोटा लड़का सुबह सुबह समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से शहर में साइकिल लेकर निकलता है। उसके हाथ में किताब नहीं, अखबारों का बंडल है। वह घर घर जाकर अखबार बांटता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन बनेगा भारत का सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक और आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। साल 1931 तमिलनाडु के छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता एक नाविक थे। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन घर में 3 चीजें हमेशा थी: ईमानदारी, मेहनत और सादगी। छोटे कलाम बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें आकाश में उड़ते पक्षी देखकर एक ही सवाल आता, क्या इंसान भी ऐसे उड़ सकता है? यही से उनके अंदर विज्ञान के प्रति प्रेम पैदा हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए छोटी उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठते और अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते। दिन में पढ़ाई और रात में सपने। उनके शिक्षक उनकी जिज्ञासा देखकर कहते, यह लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना देखा। उन्होंने प्रवेश लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी। यह घटना कलाम के जीवन का बड़ा मोड़ थी। उन्होंने ठान लिया, मैं अपने परिवार का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने काम शुरू किया DRDO में, लेकिन उनका असली सपना था रॉकेट और मिसाइल बनाना। बाद में उन्होंने काम किया इसरो में। यही से भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना। भारत का पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। भारत की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उन्होंने कई मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व किया। इनमें शामिल थी अग्नि और पृथ्वी। उनकी मेहनत के कारण भारत की रक्षा तकनीक मजबूत हुई, इसीलिए उन्हें कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साल 2002 भारत ने एक ऐसा राष्ट्रपति चुना जो न तो बड़े राजनेता थे, न ही बड़े उद्योगपति। वे थे एक वैज्ञानिक। डॉक्टर कलाम बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, मैं पहले एक शिक्षक हूँ। डॉक्टर कलाम हमेशा छात्रों से मिलना पसंद करते थे। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। एक गरीब परिवार का लड़का जो अखबार बेचता था, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास था बड़ा सपना, कड़ी मेहनत और देश के लिए प्यार। इन्हीं 3 चीजों ने उसे महान बना दिया। अगर आज आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां कमजोर है, तो डॉक्टर कलाम की कहानी याद रखिए, क्योंकि सपनों की उड़ान कभी परिस्थितियों से नहीं रुकती। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं भी अपने सपनों को उड़ान दूंगा। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए राइज डेली को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।